हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में और जानेंगे इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। आप सभी को पता है कि एसएससी के द्वारा सीजीएल का क्या किया जाता है, हर साल रिक्रूटमेंट जारी की जाती है। सीजीएल जो होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी होती है। तो ग्रेजुएट का मतलब वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट होंगे। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी होती है एक ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। तो जो कि इस बार 17,727 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, ये जो वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की जारी की गई है, जिसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पे इसके जो फॉर्म फिल होने वाले हैं वो 17,727 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें। ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है जो एसएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है। जिसका नाम होता है एसएससी सीजीएल। आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें जो वैकेंसियां हैं, जो नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 17,727 पोस्टों में जो वैकेंसी आई है, वो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंटेलिजेंसी ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ, ये क्या है, इसमें पोस्ट है जिसमें वैकेंसी निकल के आई हुई है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in। तो यहाँ से जाके इस वैकेंसी को आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं चेक किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहां से जाके आप इसके नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं और वैकेंसी को अप्लाई भी कर सकते हैं। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट है तो अगर बात करूं इसके फॉर्म फिलअप की, तो जो वैकेंसी होती है ये इसके ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किए जाते हैं। और पेपर भी इसका जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी बेस्ड है। आगे बात करूं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब से अप्लाई करेंगे फॉर्म को और क्या डेट है। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ वो कल को रिलीज हुआ था, 24 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो कल ही से स्टार्ट हो गई है, 24 जून 2024 से। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 24 जुलाई 2024। मतलब एक महीने लगभग आपके पास समय है, 11 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस का जो पेमेंट है एक दिन डिले रखा गया है, एक दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 25 जुलाई 2024 तक फॉर्म की जो फी पेमेंट है वो आपकी रखी गई है। देखिए, यहाँ पे जो फॉर्म की फी पेमेंट है वो मैं तो बता दूं। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म की फीस है वो 100 रुपीज रखी गई है। और अदर कैंडिडेट के लिए फॉर्म की कोई भी फीस नहीं रहती है। अगर मैं बात करूं विंडो फॉर द करेक्शन, जो करेक्शन विंडो है, जो भी आपसे गलतियां हो गई है फॉर्म को फिल करने में, उसको करेक्ट करने के लिए 10 और 11 अगस्त आपको टाइम दिया जाएगा कि जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको जाके करेक्ट कर लो। ठीक है। अगर बात करूं इसके एग्जाम की, जो टायर 1 एग्जाम होता है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका पढ़ने वाला है। इसका अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें वैकेंसी तो बहुत पहले ही आने वाली थी, लेकिन ड्यू टू हमारा इलेक्शन जो हुआ था उसके कारण इस वैकेंसी में क्या हुआ, डिले। तो पेपर में भी 1-2 महीने डिले होने वाली है। अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फॉर द जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जो जेएसओ होता है, उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए मैथ में। ठीक है। मैथ में 60% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, तो 12th में होना चाहिए। 12 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है इसमें स्टैटिकल ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स आपकी होनी चाहिए एज अ कंपल्सरी एज अ सब्जेक्ट। मतलब ठीक है, इस इकोनॉमिक स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए, किसमें, तो ग्रेजुएशन में। अगर मैं बात करूं रिसर्च असिस्टेंट की, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का होता है, जिसको बोलते हैं एनएचआरसी, उसमें भी आपकी बैचलर डिग्री चाहिए। और मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और जो भी रिमेनिंग पोस्ट है
इन तीनों के अलावा जो भी रिमेनिंग पोस्ट है, सब में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बस आपके जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए मैथमेटिक्स जरूरी होती है क्लास 12th में। स्टैटिक इन्वेस्टिगर ग्रेड सेकेंड के लिए आपकी मैथमेटिक्स कंपलसरी ग्रेजुएशन में। और रिसर्च असिस्टेंट इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सारी वैकेंसियों के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके बाद एज लिमिट के बारे में इस वैकेंसी की, तो इसमें जो एज लिमिट है वो वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस एज लिमिट है। लेकिन मैं आपको अगर एज लिमिट बता दूं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल रखी गई है। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 साल की और एसटी और एससी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है। आगे बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर में और पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजमेंट किए गए। तो जो स्टेज 1 है वो टायर 1 होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और सभी के लिए क्या सभी के लिए अनिवार्य है। टायर 2 जो एग्जाम होता है, पेपर 1 कंपलसरी होता है सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पेपर 2 पेपर थर्ड कंपलसरी होता है कि नहीं क्या। तो सुनिए, जो ये पेपर होता है उसमें पेपर 1 जो टायर 1 होता है वो सभी के लिए होता है, सभी कैंडिडेट को पेपर 1 देना है। लेकिन पेपर जो 2 होता है, जो टायर 2 एग्जाम होता है, उसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी को देना कंपलसरी है, क्योंकि टायर 2 ही डिसाइड करता है सिलेक्शन का। तो टायर 2 में 3 पेपर होगा, पहला पेपर सबको देना जरूरी है। पेपर जो 2 है, दूसरा जो पेपर है टायर 2 में जो दूसरा पेपर है, वो याद रखिएगा, वो किसके लिए है, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बस होता है। टायर 2 का जो पेपर होता है, पेपर सेकंड, उसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए ही रखा जाता है पेपर सेकंड। अगर पेपर थर्ड की बात करूं, जो थर्ड पेपर होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है पेपर थर्ड आपका असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए होता है, जो कि पेपर थर्ड होता है। तो 2 टायर होते हैं, पहला टायर में सभी के लिए, दूसरा टायर में पहला पेपर सभी के लिए होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, और तीसरा जो पेपर होता है इसमें वो होता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए। तो ये रहा इसका सिलेक्शन। और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला टायर 1 होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन ही होगा। दूसरे में आपके पहले का था तो टायर 2 में 2 पेपर होते हैं, अब 3 पेपर। 3 पेपर, पहला पेपर सभी के लिए जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन उसी से बेसिस है। ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है वो जीडीओ जीएसओ के लिए, मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, और थर्ड पेपर जो होता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसमें जो है टायर 2 वह है उसी उसी पे सिलेक्शन आपका बेस्ड है। टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर रहेगा। 60 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, जो कि टायर 1 का एग्जाम है, जो सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए टायर 1 का एग्जाम देना कंपलसरी है। इसमें आपकी 0.5 की निगेटिव मार्किंग रखी जाती है। अगर मैं बात करूं इसके बाद टायर 2 एग्जाम के बारे में, ये जो टायर 2 का एग्जाम है, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। टायर 2 का जो पहला पेपर होता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, जो कि 3 सेक्शन में होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 करके। ठीक है, 180 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे मिलते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो इंग्लिश का होता है और जनरल अवेयरनेस का। इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से, और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। 1 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है। और जो तीसरा पेपर होता है वो कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड होती है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के कंप्यूटर का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और स्पीड टेस्ट जो होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके 15-15 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। अगर मैं बात करूं इसके बाद टायर 2 एग्जाम की, जो कि स्टैटिक्स का होता है, जो होता है जेएसओ की, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है 0.50 की होती है। अगर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो है इसकी सैलरी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए पे लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पे लेवल जो 8 है उनके लिए 47,000 से लेके 1,51,000 के बीच में सैलरी रहती है। ठीक है, पे लेवल 7 का जो होता है वो 50,000 से लेके 1,42,000। पे लेवल 6 35,000 से लेके 1,12,000। पे लेवल 5 30,000 से लेके 52,000 के बीच में, 92,000 के बीच में। और पे लेवल 4 25,000 से लेके 81,000 के बीच में आपका पे स्केल रहता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।